गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। आज डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पे जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, वो स्लैब के बेसिस पे लगता है और वो डिफरेंट टैक्स रेट भी डिफरेंट होता है डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए। उनके इनकम कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना टैक्स रेट उन पे लगेगा। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं होता है, वो एग्जाम्पशन लिमिट में आता है। एग्जाम्पशन लिमिट है 2,50,000 तक का। उसके बाद टैक्स रेट स्टार्ट होता है 5% से और इट गोज अप टू 30% डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 दो रिजीम है टैक्स के। आइदर आप ओल्ड रिजीम जो टैक्स रेट के है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, या फिर न्यू रिजीम में जो टैक्स स्ट्रक्चर आया है, टैक्स रेट आया है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो देखते हैं ये दोनों न्यू एंड ओल्ड रेट क्या है जो कि एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। पहले देखते हैं टैक्स रेट अंडर न्यू रिजीम फॉर FY 2021। ये जो न्यू रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट है वो सारे इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए है। जो ओल्ड रिजीम में जो टैक्स स्लैब होता है, टैक्स रेट इनकम टैक्स का, उसमें जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन सब के लिए अलग अलग स्लैब है। बट यहाँ पे जो न्यू रिजीम में जो रेट दिया गया है टैक्स का, वो सारे इंडिविजुअल्स के लिए एंड HUF के लिए सेम ही है। तो ये है 0 to 2,50,000 तक कोई भी टैक्स रेट नहीं है। 2,50,000 to 5 लाख का अगर आपका इनकम है तो वो केसेस में 5% का टैक्स रेट आता है। बट यहाँ पे रिबेट भी है अंडर सेक्शन 87A, जिसमें आपको 12,500 का रिबेट मिलता है, जिसमें कि ये सारे टैक्सेस 2,50,000 के जो भी टैक्सेस आते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स पे करना नहीं होता है। देन नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख टू 7,50,000, जिसमें 10% का टैक्स लगता है। उसके बाद 7,50,000 टू 10 लाख 15% का टैक्स रेट। 10 लाख टू 12,50,000 20% का टैक्स रेट। 12,50,000 टू 15,000 का टैक्स रेट 25,000, और 15,000 से ज़्यादा होता है फिर आपको 30% का रेट लगता है। तो यहाँ पे टोटल रेट कितने हो गए? 6 रेट हो गए इनकम टैक्स के। ये न्यू रिजीम है जो कि स्टार्ट हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल्स एंड HUFs। नाउ देखते हैं ओल्ड रिजीम। अब टैक्स रेट अंडर ओल्ड रिजीम फॉर FY 1920 एंड 2021। बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो 1920 में, फिनेंशियल ईयर 1920 में जो रेट था वही रेट 2021 के लिए भी एप्लीकेबल है, और इसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम। तो इसमें कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से भी ये स्लैब्स डिवाइड किए गए थे। तो फर्स्ट जो है इंडिविजुअल्स, HUF, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एज्ड बिलो 60 ईयर्स, मीन्स इंडिविजुअल एज्ड बिलो 60 ईयर्स। एंड ये जो स्लैब है वो HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AJP, ये सब के लिए एप्लीकेबल होता है। और इसका स्लैब रेट है 0 to 2,50,000। दैट मीन्स 2,50,000 तक आपका कोई टैक्स इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगेन 2,50,000 से 5 लाख तक का इनकम है तो 5% का टैक्स रेट आता है। बट अगर आपका टोटल इनकम पूरे साल का 5 लाख तक का ही है या उससे कम है, फिर आपको कोई भी टैक्स लगता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बट आपका 5 लाख से इंक्रीज होता है, देन ये 5% का टैक्स आपको पे करना होता है। नेक्स्ट स्लैब है ये 5 के बाद 5 लाख टू 10 लाख का स्लैब है, जिसमें 20% का टैक्स लगता है आपको, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। तो ये था इंडिविजुअल एज्ड बिलो 60 ईयर्स एंड HUF, BOI, AOP, AJP के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगेगा। देन टैक्स रेट अंडर ओल्ड रिजीम, इंडिविजुअल एज्ड बिटवीन 60 to 80 ईयर्स, तो ये
सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब है अंडर ओल्ड रिजीम। सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक कोई भी टैक्सेस नहीं है। जो एज्ड बिलो 60 ईयर्स थे उनके लिए 2,50,000 का एग्जम्पशन लिमिट है। जो सीनियर सिटीजन है उनका एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक का है, तो 3 लाख तक नो टैक्स। आफ्टर 3 लाख टू 5 लाख 5% का टैक्स लगता है, और वहाँ पे अगेन रिबेट भी उनको अवेलेबल होता है। अगर उनका इनकम 5 लाख तक का ही है पूरे साल में, तो उनको रिबेट मिल जाता है जो भी टैक्सेस है। देन नेक्स्ट टैक्स स्लैब 5 लाख टू 10 लाख 20%, एवब 10 लाख 30%, जो कि प्रीवियस स्लाइड में भी था। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन टैक्स एंड सरचार्ज टैक्स रेट। और ये है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख तक का। तो एज्ड बिलो 60 ईयर्स एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख, एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपीज तक। तो इनको 5% का रेट ही नहीं आता है, क्योंकि 5 लाख तक तो एग्जम्पशन ही है। तो 5 लाख के ऊपर वाला जो भी स्लैब है वो वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो 5 लाख टू 10 लाख 20% का टैक्स रेट है, तो 20%। देन एवब 10 लाख 30%। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख तक का इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं। और अगर 5 लाख से ऊपर होता है इनकम, इन दैट केस उनको उसके ऊपर जो भी अमाउंट हो रहा है उस पर 20% का टैक्स पे करते हैं टिल 10 लाख, एवब 10 लाख 30% का टैक्स पे करना होता है। अगेन हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑन सरचार्ज एंड टैक्स। अब सरचार्ज देखते हैं अंडर न्यू एंड ओल्ड रिजीम। ये जितने भी पहले में हमने देखा ये स्लाइड्स और टैक्स स्लैब्स, तो उसमें जो भी टैक्सेस हैं तो उस टैक्सेस के ऊपर सरचार्ज भी आता है। बट सरचार्ज है वो डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है, तो इनकम के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो फोर्स यहाँ पे सरचार्ज देख रहे हैं जो कि ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों में भी एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, एजेपी। तो सरचार्ज का रेट है यहाँ पे 50 लाख टू 1 करोड़। अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 10% का आपको सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। देन अगर आपका इनकम 1 करोड़ टू 2 करोड़ 1 से 2 करोड़ के बीच में है, अप टू 2 करोड़ है, तो 15% का टैक्स सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ टू 5 लाख है, 2 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 25% का टैक्स रेट लगता है। और 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ टू 10 करोड़ है या 10 करोड़ के ऊपर है तो 37% का आपको सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। यहाँ पे जो इनहांस्ड सरचार्ज है 25% एंड 37%, ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं अगर आपका इनकम चार्जेबल है अंडर सेक्शन 111A, 112A, 115AD। ये 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड थर्ड वन है FII के लिए द टैक्स ऑन इनकम ऑफ द FII फ्रॉम द सिक्योरिटी और कैपिटल गेन फ्रॉम दियर ट्रांसफर। तो बेसिकली ये जो 3 सेक्शंस है वो कैपिटल गेन की बात करता है। तो कैपिटल गेन पे अगर इनकम अगर आपका कैपिटल गेन का है तो वो केसेस में ये 2 सरचार्ज नहीं लगते हैं, 25% और 37% का। इन दैट केस मैक्सिमम सरचार्ज जो रहेगा वो रहेगा 15% ओनली। देन रेट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग LLP एंड द लोकल अथॉरिटी फॉर FY 1920 एंड 2021। ये दोनों भी साल के लिए रेट है। टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 12% लगेगा सरचार्ज इनको इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर इनकम होता है ये फॉर्म का या लोकल अथॉरिटी का तो उनको 12% का सरचार्ज देना पड़ता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज पे। जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों का टोटल लेंगे और दोनों का जो भी टोटल होएगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाएगी 4% का। नाउ रेट फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज फॉर FY 1920 एंड 2021। तो ये डोमेस्टिक कंपनी का रेट है, टैक्स रेट इनका है अगर उनका टर्नओवर होता है अप टू 400 करोड़, इन दैट केस 25% का टैक्स रेट है। टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स अगर उनका 400 करोड़ की ज़्यादा नहीं होता है, एक्सीड नहीं करता है तो 25%, इन एनी अदर केस 30%। डेट मीन्स 400 करोड़ से अगर ज़्यादा होता है उनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, इन दैट केस उनको 30% का टैक्स रेट लगता है।
लगता है वो है कि उनका इनकम अगर ये इनकम के बेसिस पे है, अगर 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में रहता है तो 7% का सरचार्ज, और एवब 10 करोड़ अगर उनका इनकम है तो 12% का सरचार्ज लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम 4% और टैक्स एंड सरचार्ज। नाउ स्पेशल रेट फॉर द डोमेस्टिक कंपनी, जैसे इंडिविजुअल के लिए स्पेशल रेट है न्यू रिजीम, ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी है नया टैक्स रेट फॉर FY 1920 एंड 2021। टैक्स रेट अगर ये अलग अलग सेक्शंस है जो मोस्टली तो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है वहाँ से एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट अगर वो जो कंपनी है वो ऑप्ट आउट करते हैं अंडर सेक्शन 115BA। 115BA बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड हुआ है आफ्टर 1 मार्च 2016। तो इन दैट वो केसेस में उनका टैक्स रेट होता है वो 25% ही होता है, और जो उनका सरचार्ज है वो 7% और 12% होता है, जैसे कि पहले था डोमेस्टिक कंपनी के लिए। वो रेट से ही उनका ये सरचार्ज चार्ज होता है उनको बेस्ड ऑन द इनकम। अदर सेक्शन के लिए 115BA के लिए अगर ऑप्ट करती है कंपनी, जो कि सर्टेन कंपनीज के लिए है फॉर असेसमेंट ईयर 2021, तो इन दैट केस 22% का टैक्स रेट लगता है, और इस केसेस में उनको 10% का फ्लैट सरचार्ज लगता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। थर्ड ऑप्शन आता है 115BAB, जो कि न्यू कंपनीज के लिए है रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। तो अगर ये कंपनी है यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं ये कैटेगरी में, तो उनको 15% का टैक्स रेट आता है, और सरचार्ज उनको 10% का फ्लैट पे करना होता है, सरचार्ज ऑन टैक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। देन हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। रेट फॉर द फॉरेन कंपनीज फॉर FY 1920 एंड 2021। टैक्स रेट फॉर द फॉरेन कंपनी, अगर उनको रॉयल्टीज मिलता है गवर्नमेंट से या एनी अदर एग्रीमेंट है जो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दैट केस उनको 50% का टैक्स रेट लगता है। इन एनी अदर केस 40% का टैक्स रेट लगता है। सरचार्ज 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2%, एंड 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो उनको 5% का सरचार्ज लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। टैक्स रेट फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर FY 1920 एंड 2021। टैक्स रेट अप टू 10,000 10% का टैक्स रेट, एंड 10,000 टू 20,000 20% का टैक्स रेट, एंड 20,000 से एवब उनका इनकम होता है तो 30% का टैक्स रेट लगता है। सरचार्ज 12% से लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अगर उनका इनकम एक्सीड होता है 1 करोड़ से। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। स्पेशल रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर FY 2021। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी स्पेशल रेट है लाइक न्यू रिजीम। सेक्शन 115BAD के अंदर अगर वो ऑप्ट करते हैं, इन दैट केस उनको 22% का टैक्स रेट आता है, और सरचार्ज 10%, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है इन न्यू रिजीम। नोट वंस ऑप्टेड कांट विथड्रॉ। तो एक बार उन्होंने अगर ये स्पेशल रेट के लिए अप्लाई ऑप्ट कर लिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करे टैक्स पे करना। बेसिकली ये होता है कि टैक्स रेट यहाँ पे रिड्यूस हो गए स्पेशल न्यू रिजीम में, और उनको डिडक्शन एग्जम्पशंस वगैरह नहीं मिलते। तो ये है ऑप्शनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, कि वो आइदर स्पेशल रेट से पे कर सकते हैं या फिर ओल्ड रेट से पे कर सकते हैं। देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। यूट्यूब पे मेरा चैनल ढूंढने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में MM टेक्स क्लब टाइप कीजिए, और जैसे ही MM टेक्स क्लब आप टाइप करेंगे ये आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे यहाँ पे। एंड अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो फिर आपको मेरा चैनल भी दिखेगा। ये मनीष कुमार के नाम से चैनल है, आप ये चैनल ओपन कर सकते हैं।
देन ये ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल बटन है, बेल बटन भी आप ओके कीजिए। आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।